मध्यम निकाय 4 में उल्लेख है कि गौतम अपने आध्यात्मिक प्रयास के वर्षों के दौरान सुदूर जंगल की झाड़ियों में रहते थे और उन्हें जंगलों में रहने के दौरान महसूस होने वाले डर पर काबू पाना था। निकाय ग्रंथों में वर्णन है कि तपस्वी गौतम ने योगिक ध्यान के 2 शिक्षकों के अधीन अभ्यास किया था, अर्यापर्येशन सुत्त यमयंत 26 और माँ 204 में इसके चीनी समानांतर के अनुसार आराधा कालमा पाली अलारा कालमा की शिक्षा में महारत हासिल करने के बाद जिन्होंने शून्यता का क्षेत्र नामक एक ध्यान सिद्धि सिखाई। उन्हें आराधा ने अपने आध्यात्मिक समुदाय का एक समान नेता बनाने के लिए कहा। गौतम को इस अभ्यास से संतुष्टि महसूस हुई क्योंकि यह घृणा, वैराग्य, निरोध, शांति, ज्ञान, जागृति, निर्वाण की ओर नहीं ले जाता और उद्रक रामपुत्र पाली उद्दक रामपुत्र का शिष्य बन गया। उनके साथ उसने ध्यान चेतना के उच्च स्तर, जिसे न तो बोध और न ही अबोध का क्षेत्र कहा जाता है, को प्राप्त किया और उसे फिर से अपने शिक्षक के साथ जुड़ने के लिए कहा गया। लेकिन एक बार फिर वह पहले की तरह ही कारणों से संतुष्ट नहीं हुआ और आगे बढ़ गया। कुछ सूत्रों के अनुसार अपने ध्यान शिक्षकों को छोड़ने के बाद गौतम ने तपस्वी तकनीकों का अभ्यास किया। शुरुआती ग्रंथों में वर्णित तपस्वी तकनीकों में बहुत कम भोजन का सेवन, सांस पर नियंत्रण के विभिन्न रूप और बलपूर्वक मन पर नियंत्रण शामिल है। ग्रंथों की रिपोर्ट है कि वह इतने क्षीण हो गए थे कि उनकी हड्डियां उनकी त्वचा के माध्यम से दिखाई देने लगी। महासचक सूत्र और इसके अधिकांश समानांतर इस बात पर सहमत हैं कि तप को चरम पर ले जाने के बाद गौतम ने महसूस किया कि इससे उन्हें निर्वाण प्राप्त करने में मदद नहीं मिली है और उन्हें अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए ताकत हासिल करने की आवश्यकता है। एक लोकप्रिय कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की से दूध और चावल की खीर स्वीकार की। तब से अलग होने के कारण उनके 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने अपनी खोज छोड़ दी है और अनुशासनहीन हो गए हैं। इस बिंदु पर गौतम को ध्यान का एक पिछला अनुभव याद आया जो उन्हें एक बच्चे के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठकर हुआ था जबकि उनके पिता काम कर रहे थे। यह स्मृति उन्हें यह समझने के लिए प्रेरित करती कि ध्यान मुक्ति का मार्ग है। और फिर ग्रंथों में बुद्ध को सभी 4 ध्यानों को प्राप्त करते हुए दर्शाया गया है। इसके बाद 3 उच्च ज्ञान ते विद्या 4 आर्य सत्यों में पूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ समापन होता है, जिससे संसार पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति मिलती है। धम्मचक्कपवत्तन सूत्र यस्यंत 56 के अनुसार तथागत वह शब्द जिसे गौतम अक्सर खुद को संदर्भित करने के लिए उपयोग करते हैं। मध्यम मार्ग का एहसास किया। आत्मभोग और आत्ममृत्यु की अति से दूर संयम का मार्ग या आर्य अष्टांगिक मार्ग बाद की शताब्दियों में गौतम को बुद्ध या जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। शीर्षक इंगित करता है कि अधिकांश लोग जो सोए हुए हैं वे विपरीत एक बुद्ध को वास्तविकता की सही प्रकृति के लिए जागृत के रूप में समझा जाता है और दुनिया को जैसी वह है यथाभूतम देखता है। मुक्ति विमुक्ति प्राप्त की है जिसे निर्वाण भी कहा जाता है। अपने ध्यान शिक्षकों को छोड़ने के अपने फैसले के बाद यम्मे
4 और अन्य समानांतर प्रारंभिक ग्रंथों में बताया गया है कि गौतम पूर्ण जागृति सम्मा संबोधि तक पहुँचने तक नहीं, उठने के दृढ़ संकल्प के साथ बैठकर अरिया पर्येषण सूत्र में पूर्ण जागृति का उल्लेख नहीं है, लेकिन केवल इतना है कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध परंपरा में यह घटना बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। पाली कैनन के विभिन्न ग्रंथों के अनुसार बुद्ध 7 दिनों तक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे और मुक्ति के आनंद को महसूस किया। पाली ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि उन्होंने नैरंजना नदी के किनारे रहते हुए धर्म के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान और चिंतन जारी रखा, जैसा कि आश्रित उत्पत्ति, 5 आध्यात्मिक शंकाएँ और दुखा 204, महावस्तु निदान कथा और ललित विस्तार जैसी पौराणिक आत्मकथाएं बुद्ध के निर्माण को रोकने के लिए इच्छा क्षेत्र के शासन मार्ग द्वारा किए गए प्रयास को दर्शाती हैं।